नितिन जैनी नाम है। डिलीवरी का काम करता हूँ ये स्विगी का, स्विगी में। अब पहले से बहुत कम बुकिंग हो गई है, हमारी शिफ्ट भी पूरी नहीं हो पाती है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले 30-35 के आसपास बुकिंग मिल जाती थी, अब 20 तक भी नहीं पूछती है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे प्रॉफिट कम बन रहा है, जैसे सैलरी कम बन रही है। क्या बताएं। ऐसी स्थिति चलती रही तो हमारे स्विगी का कुछ नहीं होगा, हम तो फिर नहीं चला पाएंगे, हम काम भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो कुछ रोज इफेक्ट हो जाएगा हमारा। नहीं हो पा रहा। हाँ ले जाओ भैया। इधर से इधर इधर। श्याम श्यामलाल शर्मा है मेरा रेस्टोरेंट है। और मैं आइसक्रीम सप्लाई से लेकर जूस शेक आइसक्रीम सबका मेरा रेस्टोरेंट पूरा कैटेगरी में है। मल्टीपल ब्रांड का रेस्टोरेंट है। पहले स्विगी जोमेटो पर लगभग 130 से 150 ऑर्डर आते थे, वो घट के अब 20 से 30 हो गए हैं। इससे अब ये युद्ध का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो अपने भारतीय जनता तक ऐसा समझते कि असर नहीं पड़ेगा, वो सीधा सीधा प्रभाव रेस्टोरेंट लाइन पे पड़ रहा है, हम पे भी पड़ रहा है। हमारी किराए की दुकानें हैं, उनका रेंट बहुत ज़्यादा है, 56,000 रेंट है, वो वहन करना भारी पड़ रहा है। अब स्विगी जोमेटो पे कारोबार प्रभावित होने से स्विगी जोमेटो वाले राइडरों की भी कमी होती जा रही है, उनको भी कारोबार नहीं मिल पा रहा और ना ही हमें मिल पा रहा है। पहले 130 से लेकर 150 तक बुकिंग होती थी पर डे, और अभी वो बुकिंग घटकर 30 से 50 हो गई है। ये एक युद्ध की संभावना को देखते हुए ऐसा लग रहा है, लोग या तो सेविंग की ओर जा रहे हैं, वो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि युद्ध आपातकालीन समय में हमें मनी को सेव करे हुए काम में आएगी। लोगों का एक भय का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पूरा असर है। एलपीजी गैस का असर है, जिससे कि हम रेस्टोरेंट वाले काम नहीं कर पा रहे। घरेलू भी असर पड़ रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट कैटेगरी पे ज़्यादा पड़ रहा है। सुरेश साहू। देखो पहले जो तो 100% होता था, अब 75% हो रहा है सर। इतना इफेक्ट पड़ा है इनकम पे भी और ऑर्डर्स पे भी। पहले लगातार ऑर्डर मिलते रहते थे, अभी क्या है कि ऑर्डर रुक रुक के आ रहे हैं। ये है सर। परेशानी ये होती है कि मान लो जब काम नहीं होता, आदमी बैठा रहता है तो बैठा रहना भारी पड़ता है आदमी के लिए। भाई चलता रहता है तो कोई समय भी निकलता रहता है आदमी का, और इनकम भी होती रहती है। अभी फालतू बैठे रहेंगे तो खर्चा भी होता है और इनकम भी नहीं आ पाती। ये है। पहले के भाई 75 का 25% का फ़र्क पड़ गया अब। जैसे पहले मान लो 100 रुपये का काम होता था, 75 रुपये का काम हो रहा है। दो मतलब काम ज़्यादा, टाइम ज़्यादा रहना पड़ेगा अब। पहले मान लो 10 घंटे करते थे, तो अब 13 घंटे 12-13 घंटे करने पड़ेंगे अब काम पे। ये टारगेट के लिए वो 12 घंटे करने पड़ेंगे ना। पहले 9-10 घंटे में टारगेट पूरा कर लेते थे, 12 घंटे करने पड़ेंगे अब। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी परेशानियों को दूर करे, और ये सिलेंडर वगैरह किल्लतों को मतलब समझे, जो रोज़गार बढ़े। रोज़गार से सरकार चलती है, आप जानते हो भाई। जब इंसान कमाएगा तभी सरकार को दे पाएगा।
ये है। मुझे 3-4 साल हो गए सर। नहीं, अभी देखा है, मतलब बैठा नहीं मैं 4 साल से, लगातार ही काम चलता रहता था। मतलब ये फुर्सत नहीं मिलती थी बाथरूम करने की भी, कहीं रुक के नाश्ता कर ले या खाना खा ले, नहीं। और अब तो ये आलम है कि बैठा रहना पड़ता है। ये एक सेकंड हाथ पे लो। हाँ, दिखाओ जरा मेरे को। हाँ, इसको डालो अंदर। हाँ, रखो। बंद करो। निकल जाइए। घूम जाइए। निकल जाइए। देवेंद्र सिंह नाम मेरा, जोमेटो में काम करता हूँ। कारोबार बहुत फर्क पड़ा है। काफ़ी क्या रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। पहले क्या रेस्टोरेंट ऑर्डर जल्दी मिल जाते थे गैस की वजह से। अभी क्या है, काफ़ी क्या है, कोयले पे बना रहे हैं, रोटियाँ वैसे कर रहे हैं, इसलिए क्या टाइम लग रहा है रेस्टोरेंट्स में। काफ़ी रेस्टोरेंट राजा पार्क में बंद हो गए हैं और इस पर बहुत फर्क पड़ा है काम पे भी। जो हम 10 घंटे में टारगेट करते थे वो 12 घंटे में 13 घंटे में टारगेट हो रहा है हमारा। पहले बुकिंग हमारे ऑर्डर 30-35 ऑर्डर हो जाते थे फुल डे में, अभी नहीं हो पा रहे इतने ऑर्डर। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 25 इतने ऑर्डर मिल पा रहे हैं।